हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 11 का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का पार्ट 2 ये हमारा सॉल्यूशन है और चैप्टर नंबर 11 है। तो पिछले वीडियो में हम में क्वेश्चन जितना था वो हम सॉल्व कर दिए थे। तो आज जो है वो पार्ट 2 में बी से सॉल्व करेंगे। तो बी में 6 क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज। तो इसमें निकालना हमको है कंपाउंड इंटरेस्ट और हमको 5000 मतलब दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है और 10% पर एनम मतलब रेट जो गिवन है वो 10% है और 2 साल का टाइम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिख सकते हैं, लेकिन हम गिवन लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। सिर्फ हम डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई में 1 + R/100 और होल पे पावर n। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। प्रिंसिपल हमको 5000 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में और ये 1 प्लस रेट जो दिया हुआ 10/100 और n जो है वो टाइम को डिनोट करता है और यहाँ टाइम जो है वो 2 years है, मतलब 2 साल। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। 5000 ये जीरो कैंसिल हो गया। 10 + 1 11/10 का स्क्वायर। तो 11 × 11 डिवाइडेड बाय 100। 10 का स्क्वायर 100 और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 121 और 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 = 10 5 2 = 10 1 बचा हुआ है 5 5 1 6 तो 6050। लेकिन यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा अभी अमाउंट निकला है। तो अमाउंट इक्वल टू हमारा निकला है RS 6050। उसी में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से डिनोट कर रहे हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 6050 माइनस प्रिंसिपल जो है वो 5000 है। तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5001 क्योंकि 50 आ जाएगा और 6 में से 5 गया 1 तो RS 1050। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताना था और कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 1050 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5%। पॉपुलेशन जो हर साल बढ़ रहा है एक शहर का वो 5% से हमारा रेट से बढ़ रहा है। इफ़ इट्स पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ 4000 प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। और अगर 5% से हमारा ग्रोथ रेट है तो मान लेते हैं, मानना नहीं कुछ, इसमें सिर्फ अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू अगर ग्रोथ हो रहा हो किसी चीज़ में ग्रोथ होता है तो हम क्या करते हैं प्लस लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और होल पे पावर n। तो इसमें हम फॉर्मूला प्रिंसिपल हमारा जो है 4000 है और 1 + रेट जो है वो 5% से बढ़ रहा है पॉपुलेशन। तो अगर कोई भी बढ़ता है कुछ भी चीज़ तो उसमें हम प्लस से डिनोट करते हैं। अगर प्लस हमको लिखना होता है, अगर घट रहा है जैसे बैक्टीरिया हर साल घट रहा है तो उसमें हम माइनस लगा देंगे अगर बैक्टीरिया का क्वेश्चन रहेगा तो, या फिर कुछ भी चीज़ अगर डिप्रिसिएट हो रहा है तो उसमें हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ इंक्रीज है पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है उस टाउन का तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे। तो और n जो है वो टाइम है और टाइम हमारा 2 साल है।
क्वेश्चन था हमारा द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5%, तो 5% का यूज हो चुका है। इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन 4000, वाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4000, 5 to 10, 20, 20 + 1, 21 by 20 का स्क्वायर, तो 21 × 21 डिवाइडेड बाय 400। ये हमारा 400 है और ये कैंसिल हो गया, मतलब 10 बचा हुआ है। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 और एक 10, क्योंकि 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है और एक तो 0 आ जाएगा, तो 441 मतलब 4410। और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें कुछ एनुअल रेट मतलब निकालना था हमको, कितना पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल बाद। तो 4410 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है एट व्हाट रेट % पर एनम विल 5000 अमाउंट टुवर्ड्स 5832 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना रेट % होगा, मतलब रेट हमको नहीं दिया हुआ पर एनम के अनुसार, जबकि 5000 हमारा है, ये हमारा प्रिंसिपल है और अमाउंट हो चुका है 5832 2 साल में, और कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है। तो फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पे पावर n। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए आप पहले। यहाँ दिया हुआ है अमाउंट, दिया हुआ है अमाउंट जो है वो 5832 है, तो अमाउंट की जगह 5832 लिख लेते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल ये हमारा 5000, तो 5000 यहाँ लिख दिए। फिर 1 + रेट नहीं दिया हुआ, रेट को R मान लेते हैं, और टाइम जो है वो 2 years से दिया हुआ है, तो 2 साल। और इसमें हम R का वैल्यू निकालना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5832 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है इस साइड और इस साइड जाएगा, तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा स्क्वायर का जो टर्म है वो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इस साइड भी हमको स्क्वायर में लाना है, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। इसको हम 2 से सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, और 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2500 और 2916। 2500 तो हमारा 50 का स्क्वायर है, और 2916 हम स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे, तो इसका हमारा स्क्वायर जो होगा वो शायद 54 का होता है। 54 का देख लेते हैं, हाँ 54 का होता है, तो 54/50 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 54/50 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + R/100 होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे एक लाइन, हियर पावर आर सेम सो बेस आर आल्सो सेम। यहाँ हम लिख देते हैं हियर powers of both base are same, so base are also same, so base must be same। ये भी लिख सकते हैं so base must be same। क्या लिखे हैं, हियर पावर्स ऑफ बोथ बेस, यहाँ जो है दोनों बेस का पावर जो है वो सेम है, इसलिए सो बेस मस्ट बी सेम, इसलिए बेस जो होगा उसको हमको सेम होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल का साइन रह पाएगा, नहीं तो वो इक्वल का साइन हमारा नहीं मतलब गलत हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + R/100 इक्वल टू 54/50, तो R/100 इक्वल टू 54/50 - 1, तो R/100 इक्वल टू 54 - 50 4/50। इसी से R का वैल्यू निकालेंगे, R इक्वल टू 4/50 × 100, तो 50 दूनी 100, मतलब R इक्वल टू 4 × 2 = 8,
और रेट जो है वो परसेंट में है, मतलब 8%। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, मतलब 8% रेट है। तो आंसर हमारा यही है, इसको आप लिख लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 1500। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का भी फंडा लाया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से अगर डिनोट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो दिया हुआ क्या क्या है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट कोई प्रिंसिपल पर लग रहा है, प्रिंसिपल को मान लेते हैं पी, रेट प्रिंसिपल भी पी, आप लिख लीजिएगा, हम प्रिंसिपल को पी मान लिए हैं तो पी को पी ही लिखेंगे। और 10% पर एनम, मतलब रेट दिया हुआ 10% और टाइम जो है वो 3 ईयर्स दिया हुआ है। ये 1500 है, ये क्या है 1500 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा ये, और इससे हम पी का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या था, अगर सिंपल इंटरेस्ट एक कोई प्रिंसिपल है और 10% पर एनम से उस पर लग रहा है, मतलब रेट, और 3 साल के लिए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट जो निकला 1500 निकला। तो इसी तरह हम प्रिंसिपल कितना था वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1500 हम एस आई लिख देते हैं, एस आई की जगह 1500 लिख लेंगे। प्रिंसिपल को पी मान लिए, रेट 10%, टाइम 3 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 500 मतलब 5000। तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू आया वो 5000 आया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसके बाद, अगर 1500 है देन द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम, मतलब वही सम होना चाहिए, मतलब वही प्रिंसिपल होना चाहिए और सेम रेट, वही रेट होना चाहिए और सेम पीरियड, वही टाइम होना चाहिए। तो सभी चीज़ का सेम यूज करके हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, और रेट जो है वो 10% से, और प्रिंसिपल हम जो निकाले हुए हैं वही यूज करना है। तो कंपाउंड सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको 5000 आ चुका है। प्रिंसिपल पी 1 प्लस रेट जो है वो 10% दिया हुआ है, 1 प्लस आर बाय 100 होल पावर एन, एन टाइम जो है वो 3 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5000, ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1 11/10, 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, ये जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया, और 5 से हमको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का क्यूब 1331 होता है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मुझे 5 3 15, 5 से 15 एक 16, तो 6655 ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है। और हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई से नोट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमको 6655 है, और प्रिंसिपल हम निकाल चुके हैं, प्रिंसिपल हमारा 5000 है। तो 5000 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 5655 और 6 में से 5 गया 1, मतलब 1665, ये हमारा 1 है। तो आंसर हमारा 1655। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा 1655। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ ए ऑप्शन जो है वो 1655 दिया हुआ है,
और हमको आंसर भी 1655 ही आया है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है ए। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कोई निश्चित सम है, मतलब निश्चित कोई प्रिंसिपल है और टाइम जो है 2 ईयर्स दिया हुआ है और 10% पर एनम, मतलब रेट जो है 10% दिया हुआ है, इज RS 1050, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 और होल पे पावर n, होल पे पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको 1050, फिर टाइम जो दिया हुआ वो 2 ईयर्स दिया हुआ है और रेट जो है वो 10% दिया हुआ है और प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या क्या दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट सम फॉर 2 ईयर्स और 10% रेट दिया हुआ, 1050 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फार्मूला होता है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है और हमको अमाउंट भी नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। तो इसमें आप एक नया फार्मूला हम बना रहे हैं, देख लीजिए कैसे बन रहा है फार्मूला। एक ये फार्मूला बन नहीं रहा है, मतलब इसी का हम एडवांस रूप ले रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं और अमाउंट को हम क्या लिखते हैं, अमाउंट के जगह हम ये लिख लेते हैं P1 प्लस R/100 और होल पे पावर n माइनस P। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको एक ही लाइन में लिखना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पावर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट की जगह हम P1 प्लस R/100 होल पावर n माइनस P लिख दिए। और इसमें P यहाँ भी P मल्टीप्लाई में है तो हम P कॉमन ले सकते हैं, P कॉमन ले लिए 1/R/100 होल पे पावर n और माइनस 1, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, इसमें हमको सब जितना भी दिया हुआ है वो हम रख लेते हैं, क्या क्या हुआ इसी से हमको निकलेगा हमको मेरा आंसर। तो इसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1050, तो 1050 लिख देते हैं और प्रिंसिपल हमको नहीं दिया हुआ, तो प्रिंसिपल को P मान लेते हैं 1 प्लस R/100, रेट जो है वो 10% दिया हुआ है और n जो मतलब टाइम जो है वो 2 साल दिया हुआ है और माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1 11/10 और 11/10 का स्क्वायर, तो 121/100 माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 121 माइनस 100 21/100 इंटू में P, और यहाँ हमारा 1050 चल ही रहा है, तो इसको हम सीधा लिख लेते हैं 21 P/100 मल्टीप्लाई में 1050। इससे हमको क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे, P इक्वल टू 1050 इंटू 100 डिवाइड बाय 21। तो यहाँ हमारा सिंपल कट जाएगा 5 से 50, तो प्रिंसिपल का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, RS 5 पे 3 को 0 मतलब 5000। तो आंसर जो होगा वो हमारा 5000 होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है दिया हुआ है।
तो 5000 हमारा दिया हुआ है डी में, सी में दिया हुआ, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 10 का जो है वो सी राइट ऑप्शन है। तो इसमें जो यूज़ किए हैं हम, इसका यूज़ किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी। जिस तरह से हम फार्मूला बनाए हैं आप ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं। ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी 1 + r/100 होल पावर n - 1। और इसी पर हम जितना भी दिया हुआ था वैल्यू वो सबको हम इसमें पुट कर दिए और इसमें हमको रिजल्ट जो निकला वो प्रिंसिपल का वैल्यू जो है वो RS 5000। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा C11 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अमाउंट इक्वल टू P और ब्रैकेट में 1+, यहाँ क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला ही होता है, ये तो सिंपल है, r/100 होल पावर n। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये तो हम बता चुके हैं। और इस मतलब फार्मूला का यूज़ भी किए हैं बहुत जगह। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, या CI से भी नोट करते हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड नंबर, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज P, मशीन का वैल्यू RSP दिया हुआ है और हर साल R% से घट रहा है। डिप्रिसिएट मतलब घटना होता है। देन इट्स वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना होगा 2 साल बाद। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है, अमाउंट अगर निकालना हो और कोई भी वैल्यू, कोई भी सामान का वैल्यू घट रहा है तो प्लस की जगह हम माइनस सिर्फ लिख लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस होता है फॉर्मूला में, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ डिप्रिसिएट हो रहा है। 1 - r/100 और होल पे पावर 2, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है। तो यही हमारा है अमाउंट इक्वल टू P 1 - r/100 होल पावर 2। अगर कोई भी सामान का अगर वैल्यू घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, और कोई भी सामान का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसमें हम प्लस लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर, इसमें पॉपुलेशन जो है वो टाउन का इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसमें हम प्लस लगा देंगे। तो पॉपुलेशन P है टाउन का और हर साल R% से बढ़ रहा है। देन इस पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसमें भी सिंपल है, अमाउंट इक्वल टू P को प्रिंसिपल को P से लिखा हुआ है यहाँ 1 प्लस लगाएंगे क्योंकि इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन। और रेट जो है वो R से ही नोट करेंगे क्योंकि R दिया हुआ R% पर एनम, r/100 होल पे पावर 5, क्योंकि 5 साल टाइम जो है वो 5 साल दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट इक्वल टू P 1 + r/100 होल पे पावर 5। और यहाँ हमारा माइनस रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। यहाँ प्लस का दिए क्योंकि टाउन का जो पॉपुलेशन था वो बढ़ रहा था, और यहाँ माइनस इसलिए दिए क्योंकि यहाँ मशीन का जो वैल्यू है वो हर साल उसका रेट जो है वो घट रहा है, 8% से घट रहा है, तो इसलिए हमको माइनस देना पड़ा। तो आप इसको लिख लीजिएगा बहुत अच्छा से। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो में हम CC टेस्ट पेपर 11 समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।